हेलो दोस्तों, कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। तो बायोलॉजी का पहले अर्थ समझेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। तो ये बायोलॉजी जो है वो बायोस और लोगोस दो शब्दों से बना है। तो बायोस मतलब क्या होता है, तो लिविंग्स, और लोगोस मतलब क्या होता है, तो टू स्टडी। तो इसका फॉर्म, ये जो डेफिनेशन हो जाएगा, तो स्टडी ऑफ लिविंग्स, जीवधारियों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन इसका फादर कौन है, तो फादर तो एरिस्टोटल है, अरस्तु को ही फादर कहा जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो वो आगे मैं बताने वाला हूँ। ये बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया था, तो ये दोनों साथ में काम करते थे, लेमार्क और ट्रीवेरेनस। तो ये दोनों ने ही बायोलॉजी वर्ड दिया हुआ है। तो बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रीवेनस। अब आगे देखेंगे कि बायोलॉजी होते कितने प्रकार के होते हैं। तो बायोलॉजी दो तरह के होते हैं, एक बेसिक बायोलॉजी होता है, एक अप्लाइड बायोलॉजी होता है। बेसिक बायोलॉजी तो सामान्य विज्ञान हो गया, जिसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी आता है। लेकिन अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, ये सब जो होता है ट्रांसप्लांट वगैरह, ये सब टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, जिसका जैसे लोग एमडी लोग करते हैं ना, किसी चीज़ में मास्टर डिग्री हासिल करते हैं ये एमबीबीएस के बाद, तो वो सब अप्लाइड बायोलॉजी में आ जाता है। उसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, एकदम एक्सपेरिमेंट वगैरह सब करते हैं कि कैसे किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसको अब जानना पड़ता है, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, वो अप्लाइड बायोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे सामान्य बायोलॉजी के बारे में, बात करेंगे कि जूलॉजी और बॉटनी होता है। तो जूलॉजी का जो है वो फादर एरिस्टोटल है, और जूलॉजी का भी फादर एरिस्टोटल है, अरस्तु है। अरस्तु को हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, और फादर और जो है जूलॉजी का, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो एरिस्टोटल कहेंगे। अब इन्होंने एक बुक लिखे थे, वो है स्टडी ऑफ एनिमल, हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया, हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया। और स्टडी ऑफ एनिमल मतलब जिसमें जंतुओं के विषय में बात किया जाए, जिसमें जंतु के विषय में पढ़ा जाए, उसको हम जूलॉजी कहते हैं। और इसका जो फादर है थियोफ्रस्टस है। थियोफ्रस्टस मतलब इसमें बॉटनी में क्या पढ़ा जाता है, तो स्टडी ऑफ प्लांट है, प्लांट के विषय में पढ़ा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखे थे, थियोफ्रस्टस साहब ने एक बुक लिखे थे, वो उनका नाम है, उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम। इस वजह से बॉटनी का जो फादर कहलाते हैं वो थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या सब पढ़ने वाले हैं ये डिस्कस करेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, तो ऑर्गन के विषय में पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, फिर ब्लड सर्कुलेटरी स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम हो गया, किडनी और सेल के विषय में पढ़ना है। तो इतना ये सब हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी स्केलेटन सिस्टम हम शुरू करने वाले हैं। तो स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ बॉडी फॉर्म्ड बाय बोन एंड मसल्स, ये अस्थि और उपास्थि से बना हुआ एक शरीर का ढांचा है। अब ये मसल्स क्या होता है, तो जो एकदम ये नरम होता है हड्डी, वो हो गया उपास्थि। और बोन्स तो हड्डियां होते हैं, तो वो तो जानते ही हैं। और इसका फंक्शन क्या है, तो लोकोमोशन इन बॉडी, जो बॉडी में हड्डियां हैं उसके वजह से ही मूवमेंट शुरू हो पाता है, हम लोग चल पाते हैं, घूम पाते हैं, हाथ को फोल्ड कर पाते हैं। तो ये सब मूवमेंट जो है बॉडी का, वो सब इसका फंक्शन है। और दूसरा प्रोटेक्शन टू आवर ऑर्गन्स, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अपने ऑर्गन को, जितना भी ऑर्गन है वो सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा रिवकेज हो गया, तो रिवकेज क्या, लीवर को, रिवकेज मतलब छाती का जो हड्डी हो गया, तो वो हमें लीवर को, फिर हार्ट को और लंग्स को, ये सब को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आप सर का हो गया स्कल, स्कल क्या है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, है ना। तो शेप ऑफ आवर बॉडी, और शेप भी तो उस पर ही डिपेंड करता है। जैसे ये शेप ऑफ आवर बॉडी है, तो शेप अगर हड्डियां नहीं रहती तो हम लोग तो नीचे चले जाते एकदम, जैसे ऑक्टोपस के साइज का हो जाते, है ना। तो ये शेप जो हम लोगों का है वो भी हड्डियों की वजह से ही हम लोग का आकृति इस प्रकार का है। अब हम चलेंगे बोन्स पे। तो बोन जो है अस्थि उसको कहा जाता है, तो उसको
उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे है, तो कैल्शियम और ओसिन प्रोटीन से बनता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा 62% है, ओसिन प्रोटीन की मात्रा जो है वो 38% है। तो स्टडी ऑफ बोन को हम कहते क्या है, जो बोन के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जब हम बच्चे कोई जन्म लेते हैं तो उन्हें उनके शरीर में 300 हड्डियाँ होती है, और जब कुछ समय बाद उनके शरीर में 208 हड्डियाँ होती है। लेकिन अभी हम लोगों के शरीर में एडल्ट होने के बाद 206 हड्डियाँ होती है। तो आखिर ये हड्डियाँ जाते कहाँ हैं? जैसे 300 से 206 हो गया, 94 हड्डी कहाँ गया? वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो शरीर से बाहर आ गया, वो अंदर ही डिफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। जैसे 4-5 हड्डियां हैं तो वो एक दूसरे में जुड़ करके एक बहुत बड़ा सा बोन बनाता है। तो इस वजह से बोन की संख्या धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। अब हम देखेंगे कि लार्जेस्ट बोन शरीर में कौन सा है, तो फीमर है, जिसको लार्जेस्ट बोन भी कहा जाता है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी कहा जाता है। और स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपिस है। स्टेपिस मतलब कान की एक हड्डियाँ होती है, जिसको स्टेपिस कहते हैं। लार्ज बोन में क्या होता है, एक हॉलो होता है, खोखला होता है, जिसमें एक लिक्विड की तरह पाया जाता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो, अस्थि मज्जा। बोन मैरो में क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है उसमें। अब वो ब्लड में डिस्कस कर लेंगे बढ़िया से। अभी स्केलेटन सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है हड्डियों के आधार पे, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल मतलब जैसे बाह्य कंकाल हो गया, हम लोगों का नेल्स हो गया, पक्षियों का विंग्स होता है, ये सब क्या है, बाहर से हड्डियाँ जुड़ा हुआ है। जैसे कछुआ हो गया, कछुआ के ऊपर का जो ये बोन्स होता है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो क्या है, एक्सोस्केलेटन में आ जाएगा, है ना। तो उसमें ब्लड सप्लाई होता है। जो भी बाह्य स्केलेटन है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, लेकिन अंतः कंकाल जो है, इंडोस्केलेटन जो भी है, जो शरीर के अंदर रहता है, उसमें ब्लड सप्लाई होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसमें ब्लड सप्लाई होता है। तो और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। अब ये देखेंगे कि ब्लड सप्लाइड वाले को फिर 2 भागों में बांटते हैं, एक एक्सियल हो गया, एक एपेंडिकुलर हो गया। तो एक्सियल अक्षीय हो जाता है, मतलब जो सीधा सीधा होता है, जैसे मतलब होगा स्कल हो गया, रिबकेज हो गया, मतलब पसलियाँ जो छाती में है। फिर वर्टेब्रल कॉलम हो गया, जो रीढ़ की हड्डी है वो। तो ये सब सीधा सीधा हड्डियाँ हैं, तो इसलिए वो एक्सियल में आ जाता है। अपेंडिकुलर जो मूवमेंट कर सके, जैसे हैंड हो गया, फिर लेग्स हो गया। तो लेग को हम पश्चपाद लोअर लिम्स कहते हैं, और हैंड को क्या कहेंगे, अपर लिम्स कहेंगे। अब ये बात भी है कि हैंड को कैसे जकड़ा रहता है, कैसे फंसा रहता है, तो ग्रीडल कहते हैं उसको, जिसमें हाथ हम लोगों का फंसा रहता है, उसको हम ग्रीडल के नाम से जानते हैं। ये ग्रीडल में हम लोगों का हाथ फंसा हुआ है। ग्रीडल का जो शेप है वो ब्लेड के शेप का होता है, फ्लैट शेप होता है ना। तो ये भी आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 हड्डियाँ होती है। अब ग्रीडल में हम लोग का हाथ और पैर जुड़ा रहता है। और अब देखेंगे रिबकेज में 12 पसलियाँ होता है, 12 पसलियाँ होता है। और जैसे कुछ इसमें जो है, जहाँ शर्ट का बटन लगाते हैं वहाँ एक हड्डियाँ होता है, ये जो है बीच में, ये जो बीच में है, ये जो बीच में है, इस हड्डी को किस नाम से जानते हैं, तो स्टर्नम के नाम से जानते हैं, स्टर्नम बोन के नाम से जानते हैं, जो चेस्ट में रहता है बीचों बीच। और उस स्टर्नम बोन से ये और हड्डियां भी जुड़ा रहता है, सारे हड्डियां जुड़ा रहता है। लेकिन 1 से 7 तक जो हड्डियां हैं, जैसे 12 पेयर है, तो 1 से 7 तक का जो हड्डियां हैं उसको ट्रू लिम्स कहते हैं। ट्रू लिम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली इस साइड से अटैच्ड है हड्डियां, और डायरेक्टली इस साइड से अटैच्ड है, तो उसको हम ट्रू रिब्स कहेंगे। लेकिन जो डायरेक्टली अटैच्ड ना हो करके 8, 9, 10 जैसे है हम लोगों का, तो वो डायरेक्टली अटैच्ड ना हो करके वो बोन के थ्रू अटैच्ड है, तो उसको हम फॉल्स रिब्स कहेंगे। और फ्लोटिंग रिब्स वो होता है जो बोन में ही कनेक्ट रहता है, 11-12 जो है वो बोन में ही, बोन से कनेक्ट रहता है, तो उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। अब इसका हम विस्तृत देख लेते हैं एक बार। जैसे ये है हम लोगों का, तो इसमें देख लेते हैं, ये जो हड्डी है, ये जिसको हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं,
ये जो मेन हड्डी है, जो शर्ट का बटन लगाते हैं ना, वहाँ ये हड्डी होता है, तो इसको स्टर्नम के नाम से जानते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है हड्डियाँ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और बाकी का जो हड्डियाँ हैं ये इस हड्डी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, सभी आकर के इधर 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 जुड़ गए। लेकिन 11 12 का जो हड्डी है, ये 11 नंबर और 12 नंबर का जो है, ये है 11 नंबर का और ये है 12 नंबर। तो ये हड्डी से ही हड्डी जुड़ा हुआ है, और ये कहीं यहाँ से जुड़ा ही नहीं है, ये हड्डी में ही जो हड्डी जुड़ा हुआ है। तो 11 12 जो यहाँ पे दिख रहा है वो हड्डी में ही हड्डी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम फ्लोटिंग कहेंगे। और 1 से 7 तक का जो हो गया जोड़ा, उसको क्या कहते थे, ट्रू, और बाकी को फॉल्स। तो यही हम समझाने वाले थे। अब आगे फिर वहीं पे चलते हैं जहाँ हम थे, पहले बात कर रहे थे। तो यहाँ थे, तो 1 से 7 ट्रू रिब्स हो गया जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। 8 9 10 जो एक बोन के थ्रू जुड़ा हुआ था, और 11 12 तो बोन में ही जुड़ा हुआ था। तो इसको डिफरेंस हम समझ गए। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसका काम क्या था, तो ये वही जो लंग्स और हार्ट और लीवर को प्रोटेक्ट करता है। अब वर्टेब्रल कॉलम जो होता है, वर्टेब्रल कॉलम को हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, और ऐसे इसका हिंदी नाम हो जाता है कशेरुक दंड। ये क्या करता है, तो प्रोवाइड बेस टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को आधार प्रदान करता है। हेल्पफुल इन स्टैंडिंग, अगर हम लोग खड़े होते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है। अगर ये हड्डियाँ नहीं होती तो फिर हम लोग खड़े नहीं हो पाते। फॉर्म्ड बाय ब्लॉक्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थियों के खंडों से बना होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे जो है ना हड्डियाँ, उनसे बना होता है, जुड़ जुड़ के बना होता है, एक दूसरे में ऐसे ऐसे फंसे रहते हैं, है ना। तो वो भी हम दिखाएंगे। अब इसके बारे में देखेंगे, जैसे उसमें कितने हड्डियाँ होता है, तो ये सर्विकल जो है वो 7 होते हैं, थ्रोसिक जो है वो 12 होता है, लैम्बर्स 5 होता है, और सैक्रम 5 होता है, कोकैक्सी 4 होता है। तो ये जो इतना है ये पाया जाता है चाइल्ड में 33 बोन्स होते हैं, जिसके वजह से वो खड़े नहीं हो पाते जब तक वो बोन जुड़ता नहीं है। तो कौन कौन सा बोन जुड़ने के बाद खड़े हो पाते हैं, या फिर एडल्ट में कितने बोन्स हो जाते हैं, तो ये 5 जो बोन है सैक्रम का और कोकैक्सी का, तो ये 5 और 4, 5 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, और ये 4 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो ये जो 9 है ये 2 हो जाएगा, तो 24 और 2 26 ही बोन होंगे एडल्ट में। एडल्ट में कितने बोन होंगे, 26 बोन ही होंगे। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे ये रहा हम लोगों का ये सर्विकल है, ये सर्विकल हो गया। सर्विकल का संख्या 7 है, और थोरैसिक का संख्या 12 है, लुम्बार का संख्या 5 है, और सैक्रम का संख्या 5 है। इस तरह से फिर कोकैक्सी का फिर 4 है। तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये बच्चे में क्या होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, ये एक एक नहीं रहते हैं, ये 4 रहते हैं और ये 5 रहते हैं, जो कि डिफ्यूज़ होकर के फिर एक एक बन जाते हैं, तब फिर बच्चे खड़े हो पाते हैं और चल पाते हैं। तो ये, और ये जो है एक दूसरे में फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, फंस फंस के बना हुआ है, जैसे ऐसे 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 ऐसे। तो ये बहुत सारे उपास्थियों से बना हुआ है, जैसा कि हम बताए थे वहाँ पे। ये रहा, फॉर्म्ड बाय ब्लॉक्स ऑफ कार्टिलेज। ये फॉर्म बाय ब्लॉक्स ऑफ कार्टिलेज जो था, तो ये मतलब वही कार्टिलेज से ऐसे ऐसे फंस फंस के बनता है। अब हम ये भी देखेंगे कि उसमें जो इसके अंदर रहता है, जैसे ये इसके अंदर में एक रहता है हम लोगों का मेरो रज्जू जो लाल रंग का रहता है, वो इसके अंदर रहता है, स्पाइनल कोड जिसको कहते हैं। तो स्पाइनल कोड कहाँ रहता है, उसके अंदर रहता है, और स्पाइनल कोड सब जितने भी ऑर्गन है सबसे जुड़ा रहता है। स्पाइनल कोड सबसे जुड़ा रहता है।
तो अभी देखेंगे जैसे स्पाइनल कोड मेरुरज्जु जिसको कहते हैं, रेड कलर का होता है, सब कुछ सब में वो नर्व का रहता है तो नर्व से सब ऑर्गन से जुड़ा रहता है। तो ये मीडिएटर का मध्यस्थता का भी काम करता है। कितना तो ऑर्गन और ब्रेन के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, मतलब बीच का, जैसे बीच का काम इसलिए बोले हैं कि जैसे अगर कोई कहीं उंगली कट जाता है तो दर्द का अनुभव कैसे होता है, तो वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाता है मेरुरज्जु के थ्रू, मतलब स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन को फिर सिग्नल भेजता है कि हाँ पेन, तब पेन का अनुभव होता है, तब पता चलता है अरे ये तो हाथ कट गया, ब्लीडिंग हो रहा है। तो इस वजह से इसको मध्यस्थता बोले हैं कि वे ब्रेन और ऑर्गन के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। ऐसे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र का ही पार्ट है ये। और इनसाइड वर्टेब्रल कॉलम, ये जो रीढ़ की हड्डी थी, हाँ, उसके भीतर में पाया जाता है। अब इसमें देखेंगे कि बंडल ऑफ नर्व्स होता है, बहुत सारा नर्व्स, बहुत सारे नसें है, बहुत सारा नर्व्स है जो सभी ऑर्गन से कनेक्ट करता है और कनेक्ट आवर डिफरेंट ऑर्गन विथ ब्रेन। सभी ऑर्गन को, अलग अलग ऑर्गन को, हाथ हो गया, पैर हो गया, सबको वो दिमाग से कनेक्ट करता है। तो यही बहुत काम कामफुल काम, मतलब काम वाला चीज़ है ये, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जैसे अब कोई इंस्टेंट एक्शन लेना रहता है तो वो उसमें ब्रेन काम नहीं करता है। जैसे सामने से कोई आ गया, बाइक चला रहे हैं, तो उस टाइम ब्रेन काम नहीं करता, तो फिर वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन वाला काम होता ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, उसी से आदेश मिल जाता है कि ये करो, पैर हाथ भांज के आराम से साइड कर लेते हैं गाड़ी को कैसे भी। तो उस टाइम ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है। जब सेकेंड की बात होती है ना, सेकेंड में कैसे नहीं हो पाता है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं पाता है। तो उस टाइम जो एक्शन लिया जाता है वो स्पाइनल कोड के द्वारा ही लिया जाता है। अब स्कल के विषय में बात करेंगे, खोपड़ी के विषय में। तो क्रेनियम होता है, क्रेनियम मतलब कपाल, जो जितना दूर बाल है ना हम लोगों का, वो पोर्शन हम क्रेनियम कहते हैं। फेशियल बोन, जैसे आँख से नीचे का बोन जितना हो गया, आँख से नीचे जो फ्रंट फेस का है, जबड़ा तक का, वो बोन को हम फेशियल बोन कहते हैं। वो 14 संख्या में होता है और ये 8 संख्या होता है। और कान में जो, एक कान में 3 होता है, 2 कान में 6 हो गया हड्डियाँ। अब स्कल टोटल जो है ये तीनों को जोड़ने से 28 हो जाता है। और एक जीभ के नीचे भी ह्योइड ह्योइड बोन है जो जीभ के नीचे रहता है। तो टोटल मस्तिष्क में, मतलब खोपड़ी में कितना हड्डियाँ हुआ, 29 हड्डी हुआ। ठीक है। अब क्रेनम के विषय में जानेंगे। ये अपर पार्ट है स्कल का ये ऊपरी हिस्सा है। ये हम लोग का ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। टोटल बोन होता है 8। और ये बोन जो है ना, परमानेंट जॉइंट रहता है, ये मूव नहीं करता है, परमानेंट जॉइंट रहता है, मूव नहीं करता है। अब जैसे फ्रंटल बोन में देख लेंगे, एक बोन फ्रंटल बोन होता है, पेराइटल बोन होता है 2, टेम्पोरल बोन होता है 2, ओसिपिटल बोन एक होता है जो पीछे होता है, इथेमोइड बोन जो नाक के पास होता है, और स्फेनोइड बोन जो कनपट्टी के पास होता है। तो ये 8 बोन हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। तो अब हम इसको देख लेते हैं, इसको फिगर में हम डायग्राम में देख लेते हैं कि कितना है। जैसे ये डायग्राम आ गया, तो डायग्राम में देख लें। डायग्राम में देख लेते हैं। तो जैसे ये हो जाएगा पेरिटल बोन हो गया ये। और ये जो सामने का हो गया ये फ्रंटल बोन हो गया, फ्रंटल बोन, ये सामने का फ्रंटल बोन। और ये जो कनपट्टी वाला है, ये वाला बोन को कहलाता है स्फेनोइड बोन। और ये ओसिपिटल बोन हो गया, ये पीछे का बोन है। और जो यहाँ पे है टेम्पोरल बोन है, ये इस साइड भी एक है, एक उस साइड भी है। तो ये भी, ये परमानेंट जॉइंट होता है। दोनों जो बोन जुड़ा हुआ है ये परमानेंट जॉइंट है, ये मूवेबल नहीं है, मूव नहीं करता है, यही बता रहे थे हम। और फिर एक एक ये बोन हो गया, एक ये बोन हो गया, तो इसका संख्या 2 हो जाता है। एक उस साइड भी रहता है, तो 2, एक 3, और फिर ये एक 4 हो गया, फिर ये एक 5 हो गया, ये एक 6 हो गया। इस साइड एक रहता है ये वाला बोन, तो 7 हो गया। और ये वाला बोन भी उस साइड एक रहता है, तो 8 हो गया। तो 8 बोन हमारा होता है इसमें।
अब हम वहाँ फिर से बैक चलेंगे कि कहाँ थे, वहाँ पे हम फिर से चलेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हम डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम दिखा दिए थे। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए क्रेनियम का, क्रेनियम डिस्कस हो गया। क्रेनियम में कितना 8 बोन्स था, वो हम लोग देख चुके हैं। अब फेशियल में जैसे नोज़ में 5 बोन्स होते हैं, जैसे नोज़ का सामने वाला में 2 बोन हो जाता है, लास्ट में जहाँ तक मिला हुआ है वहाँ पे 2 बोन होता है, और एक बीच में होता है जिसको वोमर कहते हैं। वोमर क्या करता है, नाक को सेपरेट करता है, इस साइड उस साइड। तो 2 इंफ्रा नोजल होता है अंदर में, और 2 नोजल जो बाहर में है वहाँ पे हड्डियाँ होती है, और एक नोजल भीतर होता है। अब एक मंडिबुलर है, मंडिबल जिसको बोला जाता है, निचला जबड़ा को, वो हड्डियाँ हो गई। फिर एक मैक्सिला होता है, ऊपरी जबड़ा को बोलते हैं। फिर 2 जाइमोगिन होता है, जो जाइमोगिन होता है जो ये गाल के नीचे का हड्डियाँ हो गया वो। फिर आइज़ में 4 बोन्स होते हैं जो आइज़ को प्रोटेक्ट सामने से करते हैं वो, और जिसमें ये बीच का जो है ये आँख फंसा रहता है, वो दोनों आँख में एक एक रहता है, तो 2 वो हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से कान में अब 3 बोन होते हैं, कान में 3 बोन होते हैं, 3 बोन्स इन ईच ईयर। अब जो कान में 3 बोन होते हैं वो बीच कान में पाए जाते हैं 3 बोन। और ऊपरी वाले कान को हम क्या कहते हैं, तो पिन्ना कहते हैं। ऊपरी वाले कान को क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। और मिडिल ईयर जो है वो ट्रांसफ़र करता है वॉइस को अंदर वाले कान पे, एकदम अंदर तक ले जाता है। तो मिडिल वाला जो बोन है उसी का काम है भीतर तक साउंड को ले जाना। अब 3 बोन्स कौन कौन सा है, तो स्टेपिस हो गया, इनकस हो गया, और मेलस हो गया, जिसमें स्टेपिस क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अंश मेखला पेक्टोरल ग्रीडल हो गया। ये पेक्टोरल ग्रीडल जिसमें सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हम बताए थे पहले, जिसमें हाथ फंसा रहता है। तो हाँ, जिसमें हमारा हाथ फंसा रहता है। अब वन साइड पेक्टोरल जो है उसमें 2 बोन्स होते हैं, एक उसका नाम है स्कैपुला, दूसरा का नाम है क्लेविकल। तो ये दोनों संख्या में एक एक होता है, तो एक साइड एक हो गए, दोनों साइड 4 संख्या में मौजूद होते हैं। और इसमें एक बॉल लाइक सॉकेट भी रहता है, बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट रहता है, जिसकी वजह से हम 360 डिग्री पे आराम से हाथ को मूव कर पाते हैं। तो ये हो गया। फिर स्कैपुला इज़ लाइक ब्लेड बोन और फ्लैट बोन। उसका जो स्ट्रक्चर है स्कैपुला, जो जिससे हाथ कनेक्टेड रहता है, उसको उसका स्ट्रक्चर है ब्लेड बोन की तरह दिखता है, ब्लेड बोन, और फ्लैट फ्लैट रहता है एकदम सरफेस की तरह, इसलिए फ्लैट बोन भी इसको कहा जाता है। आगे हम ये जो डिस्कस किए थे इसका भी देख लेते हैं। फ्रंट का व्यू जो है, फ्रंट का व्यू जो है, फ्रंटल व्यू, ये फ्रंटल व्यू है। तो इसमें देखते हैं ये 2 हड्डियां हो गया, 2 साइड, इधर 2 साइड 2 हड्डियां हो गया, और बीच में जो है ये वोमर जो सेपरेट कर रहा है, और ये मैक्सिला हो गया ऊपरी जबड़ा से। और ये तो नेजल का पार्ट, ये जो हड्डियां दिखा रहा है, ये हो गया। अब इसको हम निचली जबड़ा को क्या बोले थे, मैंडिबल कहे थे। और इसी तरह से ये जो है जाइगोमेटिक बोन जो चिक गाल के नीचे रहता है, वो जाइगोमेटिक बोन होता है, जाइगोमेटिक बोन। और ये आँख में तो 4 बोन होते ही हैं। और स्फेनोइड बोन, इस बोन को स्फेनोइड बोन कहते हैं, स्फेनोइड बोन, ये टेम्पोरल बोन हो गया। और इसी तरह से इस दोनों फिगर को आप देख लीजिएगा ढंग से। और इस तरह से हम अब ख़त्म करते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला फिर हम जल्दी ही शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।